हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 88 पोर्टल है, तो मैं कोई वीडियो लेके नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे डिवाइन चैनलिंग हुई है कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को देनी है। तो अब यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चाहती तो आपको पोस्ट के थ्रू भी मैं आपको जो मुझे चैनलिंग हो रही थी, जो मुझे आपको बताना था वो मैं बता देती। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो मैसेज ज़रूरी नहीं है कि सब तक पहुँचे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बना देती हूँ, तो डायरेक्टली आप लोग इस मैसेज तक पहुँच सकें। तो जितने भी लोग इस मैसेज तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही ये आज का वीडियो रहने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगी, जब भी मैं आप लोगों से किसी भी टॉपिक में बात करती हूँ, चाहे वो करंट डिवाइन चैनलिंग हो या किसी भी टॉपिक पे, मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठती। जो अंदर से फ़्लो होके आता है, जो डिवाइन विल से आता है, मैं आपको वही मैसेज यहाँ पे देती हूँ। तो अभी मुझे जो भी डिवाइन चैनलिंग हो रही है, जो भी मुझे अंदर से अर्ज आ रही है आपको बोलने के लिए, अब मैं यहाँ पे वो चीज़ बोलने वाली हूँ। तो जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, उसके जस्ट पहले ही मैंने अपना टैरो कार्ड लिया और मैंने डिवाइन को बोला कि आपका जो भी आंसर है, जो भी आप डिवाइन फीमेल्स को बोलना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए, जिसके थ्रू मैं डीएम और डीएफ जो भी कलेक्टिव एनर्जीज हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 88 का पोर्टल है। 8 नंबर होता है आपका, शनि का नंबर होता है, और शनि जो होते हैं वो कर्मा साइकिल के लिए, आपको पता ही है कि यहाँ पे कर्मा साइकिल आपका सरफेस पे आता है। पुरानी जो भी चीज़ें हैं जो सस्टेन नहीं कर रही हैं, वो सारी चीज़ें कोलैप्स मोड में आती हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ, जो मुझे 3 कार्ड्स यहाँ पे रिसीव हुए हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो डिवाइन चैनलिंग मुझे हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की बात कर रही हूँ। मेजर अवेकनिंग शिफ्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो पुराना, जो चीज़ सस्टेन नहीं कर रही है, जो चीज़ अब पुरानी हो चुकी है, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसके बीच में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि पास्ट का, अभी अगर आपका मान लीजिए कि कोई टावर मोमेंट आया, आपकी पर्जिंग हो रही है, आपको रोना आ रहा है, या फिर आपसे चेजिंग ख़त्म नहीं हो रही थी डीएम के लिए, आप ना चाहते हुए भी अपने पर्सन को आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे थे, आप ना चाहते हुए भी आप चेस पे चेस किए जा रहे थे। और दूसरी साइड कॉन्शियसली तो देखो आपको पता था कि हाँ, मुझे इस पर्सन को चेज नहीं करना, बट अनदर थिंग कि आप उस पर्सन को भूल भी नहीं पा रहे हो, आप लाइफ में कुछ नया कर भी नहीं पा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं एक बीच में आप स्टक थे, मतलब आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। आप मूव ऑन करना चाह रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से, आप चाह रहे हो कि मैं उसको अपने दिमाग से निकाल दूं, आप चाह रहे हो, आपको पर्जिंग भी लगातार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड कार्ड आपका एस ऑफ कप्स का है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग पर्जिंग हो रही है। जो चीज़ें अब रिलीज़ होनी है वो सारी चीज़ें आपकी सरफेस पे आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग पर्जिंग मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक दोनों ही साइड में, डीएम डीएफ दोनों की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों की साइड में स्ट्रॉन्ग पर्जिंग चल रही है। बहुत रोना आ रहा है आपको, ठीक है, पुरानी चीज़ें सोच सोच के रोना आ रहा है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली हूँ, चीज़ें अब रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये एक रीबर्थ प्रोसेस है। और अभी लास्ट जो करंट चैनलिंग मैंने दी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रीबर्थ फेज़ एक्टिवेट हो चुका है। जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो कि बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन के लिए एक्शन नहीं लेना, उन डीएम की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ भी उनकी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रही है। अभी जो सिचुएशन चल रही है बहुत पेनफुल है डिवाइन फेमिनिन के लिए भी और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला, अगर डिवाइन फेमिनिन आप अभी बहुत ज़्यादा नम हो, कुछ फील ही नहीं हो रहा, डीएम के लिए कोई इमोशंस नहीं फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नम हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, वो पर्सन मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो उधर आपके डीएम के साइड में क्या हो रहा है कि उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पीक पर है। वो पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है रातों में, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। लेकिन जिन डिवाइन फेमिनिन लोगों के केस में ऐसा हो रहा है कि लाइक उनका खुद का पर्जिंग चल रहा है, खुद का उनका, आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक मेरी तो एक अगेन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो चुकी है, अगेन मैं दोबारा से वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फील कर रही हूँ। यहाँ पे डीएम डीएफ दोनों ही फील कर सकते हैं। तो दैट्स मीन कि अब कुछ पुराना साइकिल
ऐसा है जो आपका कंप्लीशन की तरफ है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि आप लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे होगे, कुछ लोगों को मन ही नहीं कर रहा होगा, कुछ लोगों को वॉमिट जैसा फील हो रहा होगा, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आ रही है रात में। डीएम लोग एडिक्शन में जा सकते हैं क्योंकि वो पेन उनसे बेयर नहीं हो रहा है, वो पेन आप नहीं संभाल पा रहे हो। तो ये चीज़ें भी आपके साथ में हो सकती हैं। अभी 888 444 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। 888 है, 444 है, ठीक है, आपका ये 1010 है, 999 है। इसकी सिंक्रोनिसिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइक 777 भी आपको दिखाई दे सकता है क्योंकि ये भी एक रीबर्थ का नंबर है, आपकी अवेकनिंग को शो करता है। अच्छा, 888 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दैट्स मीन कि अब जो भी कर्मा साइकिल, जो भी इम्बैलेंस हो रखा था आपके केस में, अगर आप ही बार बार डीएम के लिए किए जा रहे थे लेकिन उनके साइड से कोई एक्शन नहीं था, तो अब देखो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली हैं। अब वो चीज़ें जो है वो डिवाइन सरफेस पे लाके उस चीज़ को ब्रेक करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप लोगों के मन में ये है ना, अभी भी जैसे मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, वो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, हम कंप्लीट हील हो चुके हैं। देखो, कंप्लीट हील जब भी आप बोलते हो ना कि मैं कंप्लीट हील हो चुकी हूँ, लिख के रख लो, डिवाइन टेस्ट आपका वहाँ पे हो जाता है। जब भी आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक ईगो ट्रिगर करने लगता है कि नहीं मैं तो कंप्लीट हील हो चुकी हूँ, तो ये आपका ईगो होता है जो बोलता है कंप्लीट हील हम नहीं हो सकते। 3D में हमें हीलिंग लगातार करनी पड़ती है, आप 100% हील कभी नहीं हो सकते, वो प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो ये आपका ईगो होता है जो बोलता है कि नहीं मैं तो कंप्लीट हील हूँ, अभी मैं बैलेंस हूँ। अभी बैलेंस हो ना, क्या पता अभी और कुछ ट्रिगर हो जाए आपको, क्या पता और भी चीज़ें भी सरफेस पे आ जाएं, है ना। तो जब भी आप ऐसा बोलते हो ना कि नहीं अब तो मैं कंप्लीट हील हो चुकी हूँ, तो लिख के रख लो वहाँ पे। आपको नेक्स्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ डिवाइन टेस्ट हो गया, कुछ ना कुछ ट्रिगर हो गया, कुछ ना कुछ आपके टेस्ट हो जाएंगे, कुछ फाइट हो जाएगा, फिर डिवाइन वहाँ पे आपको चेक करते हैं कि आप सच में हील हो या नहीं हो, या फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा की बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। डिवाइन फेमिनिन, अगर आपके हार्ट चक्र में अभी आपको बहुत इंटेंस पेन हो रहा है तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्र पे काम करिए, क्योंकि अभी का जो प्रोसेस है वो इमोशंस को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, पर्जिंग के फॉर्म में। जो आपको अगर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है तो मैं यही कहूँगी कि रो लीजिए, बिल्कुल भी उसको सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करना। लास्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे डीएम लोगों के लिए भी वही वाली सिचुएशन है, करो या मरो, मतलब कि अब उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। अब उनको भी उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलना पड़ेगा, वहाँ पे उनको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो डीएम सोच रहे थे कि मैं थर्ड पार्टी को चूज़ कर लूँ, मैं इस कनेक्शन से रन कर जाऊँ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको इस जर्नी में रिटर्न आना ही पड़ेगा, इस जर्नी से आप रन नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, जब तक दोनों सोल्स डिवाइन को फुली सरेंडर नहीं कर देती हैं, ये रनर चेजर और ये सोलमेट के पास जाना, कार्मिक के पास जाना, ये सब चलता रहता है आपका, जब तक आप फुली डिवाइन को सरेंडर नहीं कर देते, ठीक है। तो ये जर्नी ही सरेंडर की है, ये जर्नी ही इनर यूनियन की है। अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनको डिवाइन ये लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ लव में आओ, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सेल्फ लव में आओ, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी खुद को प्यार करो। किसके पीछे भाग रहे हो आप, उस डीएम के पीछे या डीएफ के पीछे, किसके पीछे भाग रहे हो आप? खुद को पहचानो, खुद का साथ पकड़ो। अभी आपके इनर चाइल्ड को भी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो अभी पास्ट के जितने भी ट्रॉमास हैं वो आपके सारे सरफेस पे आ सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ जिसने भी आपके साथ गलत करी होगी, पास्ट का कोई भी वुंड आपके सरफेस पे आ सकता है, तो हील करो उसको। खुद को सप्रेस मत करो कि मैं इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये काम कर लूँ। देखो, इमोशंस को अगर आप सप्रेस करोगे, वुंड्स को अगर आप सप्रेस करोगे, वो आपकी बैक ऑफ द माइंड में जाएगा और वही सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं, रिलीज़ नहीं हो पाती हैं, और फिर आपको डबल ट्रिगर मिलता है, फिर आपको डबल वुंड्स को फेस करना पड़ता है। तो मत करो ऐसा, जितनी जल्दी हो सकती है हीलिंग कर लो, ठीक है, प्लीज़ करो। क्योंकि देखो, सिचुएशन बहुत टफ चल रही है अभी की, मैं आपको बताऊं तो कोई बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा। मुझे एक एंडिंग फेज नज़र आ रहा है, बार बार मुझे वही टावर मूवमेंट, डेथ। अच्छा, डेथ से रिलेटेड चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, कभी किसी की डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो डेथ की न्यूज़ आपको बहुत मिल सकती है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपका जो ओल्ड वर्जन है उसका भी डेथ हो रहा है। डीएम लोगों का भी देखो रीबर्थ फेज चल रहा है, मैं आपको सीधे बता रही हूँ, ठीक है। जिस डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिया है, तो आपकी लाइफ में डीएम का रीबर्थ फेज चल रहा है, तो मत करो ऐसा। और जिन केसेस में डिवाइन मस्कुलिन्स की अवेकनिंग पहले हुई है, उनका भी एक काइंड ऑफ रीबर्थ फेज चल रहा है। जिन डीएम लोगों ने ठीक से अपने आप पे काम नहीं किया, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस जर्नी में ऐसा कुछ नहीं है कि डीएफ की अवेकनिंग पहले होती है, डीएम लोगों की भी अवेकनिंग पहले होती है, जिनमें से मैं भी थी, ठीक है, और भी हैं 2-3 डिवाइन मस्कुलिन्स फीमेल बॉडी में जिनसे मेरी बात भी हुई थी, ठीक है। तो वो भी हैं, वो भी डिवाइन मस्कुलाइन ही हैं, बट उनकी अवेकनिंग भी पहले हुई थी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसी भी चैनलिंग हो रही है कि कुछ लोगों का बॉडी और भी ज़्यादा वीक होता जा रहा है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। अपनी 3D बॉडी की केयर प्लीज़ आप अच्छे से करो। रोना आ रहा है तो रो लो। अभी बहुत सारे लोगों को रातों में नींद ही नहीं आ रही है, नींद उड़ी हुई है आपकी, ठीक है। मन में बार बार उसी पर्सन को लेकर याद आ रही है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा देखो, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ भी रिवील किया जा सकता है। मे भी शायद आपको अपनी पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आपको डिवाइन याद दिला सकते हैं कि पास्ट लाइफ में ये सिचुएशन हुई थी। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपको पास्ट लाइफ रिवील किया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो, वहाँ पे अपना लॉजिकल माइंड यूज़ मत करो। जो चीज़ें रिवील की जा रही है उसको नोट डाउन करो, वहाँ पे हीलिंग करो। सबसे बड़ा जो लेसन है आप लोगों के लिए डिटैचमेंट का होता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो। और जो डिवाइन फेमिनिन तो स्टिल कहीं ना कहीं ईजिली डिटैचमेंट तक पहुँच भी जाती है, बट डिवाइन मैस्कुलिन 3D से इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कि उनके लिए वो डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात एक ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो अटैचमेंट होता है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। मतलब वो थर्ड पार्टी के साथ में भी हो सकता है, मनी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे अटैचमेंट अगर आपका किसी भी चीज़ से है तो डिवाइन आपको वहीं पे पुश देंगे, ठीक है। तो वहीं पे आपको पुश मिलता है जहाँ पे आपका अटैचमेंट होता है। डिवाइन फेमिनिन्स के साथ में भी है कि उनको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनके पार्टनर के लिए होता है, उनके काउंटर पार्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे भी आपको बार बार उसी चीज़ पे आपको बार बार सोल शॉक्स दिए जाएंगे। तो अभी जो फ़िलहाल का जो सिचुएशन ऐसा है, अच्छा डीएम लोगों की मैं बात करूँ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा नम हो जाते हैं। लाइक जब उनको उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है तो वो बहुत ज़्यादा नम हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। और जो डीएम थोड़ा बहुत भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, तो वो ईजिली वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो डीएम जिनको पता ही नहीं है कि जर्नी क्या है, अवेकनिंग ट्रिगर ही नहीं हुई है, बस डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी चल रही है, तो उन डीएम लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल ये हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट मत करो एक दूसरे से, एक दूसरे को बिल्कुल फोर्स मत करो, ठीक है। अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन में आओ, क्योंकि ये अभी ना आपका, अब जब ये 8/8 का पोर्टल जब यहाँ से रिलीज़ होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या फील करोगे कि आपका इनर यूनियन और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डिवाइन के साथ में जो यूनियन है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे देखो एक चैनलिंग ये भी पिक हो रही है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज होने वाली है। शायद आपकी लाइफ में एक नया शिफ्ट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो पोर्टल है वो हमारा 9/9 का है। तो 9/9 के बाद जब हमारा 10/10 का जो पोर्टल है वहीं से आपका रीबर्थ फेज स्टार्ट होगा। तो 1.5 से 2 महीने बाद ही आप ये समझ लो कि आपका एक रीबर्थ फेज, मतलब ये जो आपका ओल्ड वर्जन जो भी आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, जो कर्मा साइकिल अभी सरफेस पे आ रही है, जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, ये आगे से 1-2 महीने तक आपका ये पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आप इस ओल्ड वर्जन के साथ में आप नहीं रह सकते हो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। इनर वर्क करो, बार बार चिल्लाती हूँ मैं, इनर वर्क करो, इनर वर्क नहीं रोकना, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब आपके डीएम अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो फियर की वजह से नहीं ले पा रहे हैं ना, तो उनके अंदर का फियर है जिसकी वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो वही सेम चीज़ आपके लिए भी रिपीट की जाती है यहाँ पे कि आपको अपने फियर्स पे काम करना है। इनर वर्क बहुत सारा है, डिवाइन फेमिनिन्स करने पे आओगे तो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन सिचुएशन भी चेंज होती है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें अभी कि अपने इमोशंस को सप्रेस करें हैं, ना करें ऐसा, अपनी हीलिंग करें, ठीक है। जिस भी चक्रा में पेन हो रहा है वहाँ पे काम करो। कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ठीक है। जिन डीएम लोगों को इमोशंस, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबाया है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, थ्रोट चक्रा पकड़ लेगा आपका। थ्रोट चक्रा में आपको या तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, या तो आपका कुछ ना कुछ तरीके से आपके थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग की जाएगी। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट आपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को देखो बिल्कुल भी सप्रेस मत करो, ठीक है। एडवाइस मेरी यही है कि फ़िलहाल के लिए जितना हो सके अकेले रहो। अभी ज़्यादा लोगों के साथ में भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हीलिंग करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पिक हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आपको अभी डीप रेस्ट लेने की ज़रूरत है। कुछ भी रश मत करो, सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस करो। अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है। अभी आपका जो इनर चाइल्ड है वो हीलिंग बहुत ज़्यादा मांग रहा है। आपने डीएम के पीछे भाग भाग के, कार्मिक लोगों के पीछे भाग भाग के कितना आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। कितना करोगे? बस करो, अब बस करो। मैं आप लोगों से अब पर्सनली कुछ बोलने वाली हूँ। कितना भागोगे किसी के पीछे? कितना? ठीक है, कर लिया, बहुत हो गया। अब नहीं भागना किसी के पीछे, मुड़ो अपनी तरफ। अपने इनर चाइल्ड को देखो जिसने बचपन से लेकर सारी चीज़ों को फेस किया है। आज एक काम करना, खुद को आईने में देखना, खुद से नज़रें मिलाना और खुद से सवाल करना, क्या मैंने वो वैल्यू खुद को दी है जो मैं दूसरों में ढूंढती आई हूँ, जो मैंने डीएम को दी, कार्मिक फैमिली को दी, इनको दी, उनको दी। क्या वो प्यार मैंने कभी खुद को दिया?
अपनी आँखों में आँखें डाल के आज एक सवाल करना खुद से, क्या वो प्यार मैंने खुद को दिया? नहीं दिया ना? तो आज इसे प्रॉमिस करो, रो लो। अब जब मैं आपसे पूछूंगी ना कि क्या आपने वो प्यार खुद को दिया, जब आप खुद को मिरर में देखोगे, नज़रें नहीं मिला पाओगे आप लोग अपने आप से। क्यों? कैसे मिलाओगे नज़रें? जब आज तक दूसरों के पीछे भागते आए हो तो कैसे मिलाओगे नज़रें? आज एक काम करना, मिरर के सामने खड़े होके खुद से सवाल करना, अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद से कहना, क्या मैंने वो प्यार खुद को दिया? आंखों से तुरंत आंसू आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खालीपन है ना। वो प्यार आपने नहीं दिया ना, डन हो गया, ठीक है, भाग लिए जिसके पीछे जितना भागना था, बस अब नहीं करना। मुड़ो उनकी तरफ, अपने डिवाइन की तरफ। ये जर्नी सबसे पहले खुद को पाने की है और डिवाइन को पाने की है। उसके बाद जो आपके लिए बना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अब बस करो, अब मत जाओ किसी के पीछे। बस अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ो और भरोसा रखो, ठीक है? भरोसा रखो। जिस चीज़ को आप नहीं रोक सकते हो उसको वेलकम करो, ठीक है? डिवाइन मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल दे रहे हैं, डिवाइन मुझे पर्जिंग दे रहे हैं, वेलकम है, मैं इसको वेलकम करती हूँ। बिगेस्ट फियर है सामने, ओके वेलकम, मैं वेलकम करती हूँ। अपने अंदर करेज लेकर आओ, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड मुझे पिक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बट उसको मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए थे। तो स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बोलता है? लॉयन एनर्जी, ठीक है, और ये 8 का पोर्टल है, 8 नंबर लॉयन को शो करता है। तो लॉयन एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ, स्ट्रेंथ की एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ डिवाइन फेमिनिन्स। ये सिर्फ आज का एक मैसेज नहीं है आपके लिए, ये दिल से मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको शायद इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का, और स्टिल मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस दिल से जो डिवाइन चैनलिंग हो रही है आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। रो लो, ठीक है, अपने सामने अपने डिवाइन का फोटो रख के रो लो, जितना रोने का दिल करे आप रो लो, ठीक है? किसी का कंधा मत ढूंढना रोने के लिए। बस मैं इतना बताऊं कि जितना अकेले रोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत लोगों के पीछे भाग लिया। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ फेस तो कर रहे हो ना, लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, कभी प्यार के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। क्या मिला आपको किसी के पीछे भाग के? कुछ नहीं मिला ना। अपने कंधे पे सिर रखो, रो लो। कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हो, डिवाइन का फोटो सामने रखो, दिल की सारी बातें बोलो, रो लो। लेकिन आज से प्रॉमिस करो, किसी के पीछे नहीं भागोगे, सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ को रिक्लेम करोगे, ठीक है? तो इस चैनल मैसेज में मुझे सिर्फ आप लोगों को यही बोलना है। मैं आपको नहीं कहने वाली कि आपको ये साइन फील हो रहा होगा, ये साइन फील हो रहा है, ये करो वो करो, नो। आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि खुद को पालो, बस खुद को पालो, खुद को गले लगा के रो लो। जो भी टेंशन है, जो भी रोना आ रहा है, बस डन, बहुत कर लिया आपने, बहुत कर लिया आपने, ठीक है? लोगों के पीछे बहुत भाग लिए, डन, अब नहीं हो सकता, बस करो। कितना भागोगे और कितना ही भागोगे? आज नहीं तो कल तो रुकोगे ना, आज ही रुक जाओ। अब देखो मंदिर में ना घंटा बज रहा है, आई होप कि आप लोगों को मे भी शायद बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। तो ये टोटल एक डिवाइन चैनलिंग है। ओ माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि लाइक मैं आपको ये चैनलिंग दे रही हूँ और पीछे मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं। तो ये टोटल एक डिवाइन चैनलिंग है। मुझे नहीं पता इस मैसेज की ज़रूरत किसको है, और मुझे खुद भी आपको ये मैसेज देते देते ना तो मुझे खुद भी जैसे पर्जिंग जैसा फील होने लगा। मुझे नहीं पता मैं किसकी इमोशंस को पिक कर रही हूँ अभी, कौन है इतने पेन में, मुझे नहीं पता। कोई डीएम भी हो सकता है, कोई डीएफ भी हो सकती है, आई डोंट नो कौन है। और हम जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, है ना, अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ होते तो शायद हम एक दूसरे को हक करके भी रो लेते, एक दूसरे का दुख बांट लेते। लेकिन देखो ये जर्नी अकेले की है। आई नो कि अभी आपके साथ कोई नहीं है, बट ट्रस्ट मी, डिवाइन पे भरोसा रखो। आज अगर ये बुरा वक्त चल रहा है, आज अगर रोना आ रहा है, आज अगर ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल रहे हो ना, तो मेरे वर्ड्स को याद रखना, हमेशा एक काली रात के बाद एक नई सुबह आती है। तो जब वो एकदम भयंकर काली रात होती है ना, तो समझ जाना कि अब सुबह ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? रोशनी ज़्यादा दूर नहीं है, रोशनी बहुत करीब है, ठीक है? तो देखो बैकग्राउंड में लगातार मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, और मुझे लगता है ना कि शायद इस मैसेज की ज़रूरत है किसी को बहुत ज़्यादा। तो शायद मेरे वर्ड्स उनको स्ट्रेंथ देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक माई ऑल द डिवाइन सोल्स। आई नो कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो और इस पेन से भी आप लोग बाहर निकलोगे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाइक ये लास्ट फेज़ है, इसके बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। अब बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि कितना पेन है। बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, लास्ट फेज़ है, रिलीज़ कर दो, रो लो, लेकिन रिलीज़ कर दो, होल्ड नहीं करना, ठीक है? तो यही मैसेज मुझे देना था आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये मैसेज रेजोनेट किया होगा, ठीक है? अभी बस खुद के साथ में बैठो, खुद को सेल्फ लव करो, अपना फेवरेट फूड लेकर आओ, खुद को प्यार करो। जिम नहीं जा रहे हो तो जिम ज्वाइन करो,
क्योंकि मैंने भी प्लान किया है कि मैं भी जिम ज्वाइन करूँगी, है ना। तो मैं भी कुछ नया करती रहती हूँ, कभी मैं गिटार प्ले करूँगी, कभी अभी मैंने प्लान किया कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना कुछ नया ट्राई कर सकते हो, कुछ नया करो, लेकिन खाली नहीं बैठना। खुद को प्यार करो यार, इतना प्यार करो खुद को कि जितना प्यार आपने कभी किसी से किया ही ना हो। खुद को बहुत सेल्फ लव करना है आपको, ओके। चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।